धन निरंकार जी रोज़ाना निरंकारी विचार साके और अवतार पाने की सरल व्याख्या देखने व सुनने के लिए दिव्या वाणी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें व बेल आइकन प्रेस करना कभी ना भूलें। प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। दासी ज्योति आप जी के श्री चरणों में राज वासुदेव सिंह जी द्वारा रचित प्रार्थना क्या है आप जी के श्री चरणों में दासी रखना चाहेगी। आप जी परवान करें। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना मन की शुद्धि, आत्मा का आनंद और जीवन का आधार है। प्रार्थना शक्तिमान से शक्ति प्राप्त करने का माध्यम है। प्रार्थना निर्बल का बल, निसहाय का सहारा और अपने मूल से जुड़ने का एक प्रयत्न है। प्रार्थना एक ढांढस है। प्रार्थना परमात्मा में अपनी आत्मा का फैलाव है। अपनी अल्पज्ञता को सर्वज्ञता से में विलीन करने का नाम है। सीमित को असीम से जोड़ने का प्रयत्न है। जीवन धारा का जीवन सागर से अलौकिक मिलन है। प्रार्थना मानव का मौलिक अधिकार है, परंतु प्रार्थना स्वीकार करना निरंकार अथवा सतगुरु की दयालुता है, अर्थात विरध है। जहाँ हमारी बुद्धि की सीमा खत्म होती है, वहीं से प्रार्थना की हद शुरू होती है। जब हमारी बहुत सोची समझी प्लान्स, योजनाएं असफल हो जाती हैं, हमारी बुद्धि अपनी हार स्वीकार कर लेती है, तो हम एक असीम शक्ति को पुकारते हैं। इस हृदय की चीख पुकार का नाम ही प्रार्थना है। इस असीम शक्तियों को चाहे कोई किसी नाम से पुकारे, यह सबकी सुनती है, सबकी आवश्यकता। प्रार्थना का साधारण व्यक्ति भी कहता है और ब्रह्मज्ञानी भक्त भी। अक्सर देखा जाता है कि एक साधारण व्यक्ति अपने दुख और संकट के समय बेबस होकर किसी अनजान शक्ति को, जिसे वह परमात्मा के नाम से पुकारता है, उसके आगे संकट दूर करने के लिए प्रार्थना करता है। अतः एक साधारण व्यक्ति को भी विश्वास तो होता है कि यदि प्रभु चाहे तो उसका दुख दूर हो सकता है, उसके जीवन में पुनः बहार आ सकती है। एक ब्रह्मज्ञानी भक्त भी श्वास श्वास प्रार्थना करता है। खुशी हो या गम, दुख हो या सुख, एक गुरुसिख अपने निरंकार अथवा सद्गुरु के आगे प्रार्थना करता है। सुख व बहार के दिनों में वह शुक्राने के भाव से प्रार्थना करता है, ताकि सुख सदा बना रहे, और दुख के समय वह इसीलिए प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, उसका दुख काट दे। इस प्रकार बहार हो या पतझड़, प्रार्थना की आवश्यकता तो ब्रह्मज्ञानी को भी रहती है और एक साधारण व्यक्ति को भी। प्रार्थना एक बहुत बड़ी शक्ति, दुनिया का सताया, दुत्कारा, निराश, हताश, उदास और परेशान मानव इस प्रभु को जब समर्पित भाव से पुकारता है, तो वह अपने भीतर एक अनोखी सी शक्ति का एहसास करता है। प्रार्थना अपने से ऊंची और सर्वोत्तम हस्ती के आगे ही की जाती है। प्रार्थना के द्वारा प्रार्थी अपने प्रभु से जुड़कर
अपने भीतर गहरी शक्ति संचित करता है। यह शक्ति उसे मनोबल प्रदान करती है। प्रार्थना अपने अंदर प्रभु की शक्ति को समावेश करने का सुंदर सा ढंग है। प्रार्थना में हमें अपने आप को प्रभु के सपुर्द कर देते हैं। इस समर्पण भाव के आते ही वह सर्वकला समर्थ निराकार हमारी शक्ति बन जाता है। प्रार्थना के द्वारा जब हम नर्म मन से अपने प्रभु से जुड़ते हैं तो इसकी शक्ति हम में प्रवाहित होती है। हम बलहीन होते हुए भी इतने बलवान बन जाते हैं कि हमारे हालात यदि प्रतिकूल भी हो तो भी हम उनका सामना कर सकते हैं। हम हालात के साथों की कठपुतली ना रहकर हालात को अपने वश में कर सकते हैं। इस समय प्रभु की संपूर्ण रचना, पूरी प्रकृति हमारी सहायक शक्ति बन जाती है। उलझन दूर हो जाती है और मन शांत हो जाता है। प्रार्थना बेसहारों का सहारा। दुनिया के सभी सहारे किसी न किसी समय टूट जाते हैं क्योंकि इनमें स्थिरता नहीं है। ये सहारे स्वार्थ व गर्ज की बुनियाद पर खड़े होते हैं। एक मामूली से झटके के कारण इनके गिरने में देर नहीं लगती। यह गिरते हैं तो मानव का मनोबल भी टूट जाता है। जब इसका मनोबल टूटता है तो उसे यूँ लगता है जैसे वह आसमान से पाताल में आ गिरा हो, जहाँ वह बिल्कुल अकेला हो, जहाँ उसका कोई संगी साथी नहीं, कोई हमदर्द नहीं। ऐसे बेसहारा और निराश मानव को फिर इस स्थायी संगी साथी निरंकार की याद आती है और वह इस अलौकिक शक्ति से सहारे की मांग करता है। इसके आगे गिड़गिड़ाता है। मानव की चीख पुकार सुनकर यह दयालु दातार अपने दया भंडार का द्वार खोल देता है और मानव को ऐसा स्थिर सहारा मिल जाता है जो कभी डामाडोल नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी भक्त इसी सहारे के आधार पर अपना जीवन गुजारते हैं। प्रार्थना क्षमा याचना। प्रार्थना के द्वारा मनुष्य अपनी गलती, तुच्छता, कमजोरी एवं गुनाह को स्वीकार करता है और अपने कृपालु इष्ट से रहम और दया की भीख मांगता है। वह पुकार उठता है, पिछले अवगुण बख्श ले प्रभु आके मार्ग पाए। अर्थात हे दाता, मुझे बख्श लो, मुझे पनाह दो। केवल आप ही मेरा आसरा हो, आप ही मेरा मार्गदर्शन करो। जब प्रार्थी के हृदय से ऐसी पुकार निकलती है तो यह दयालु प्रभु अपना बिरद निभाता हुआ भूले भटके इंसान को सहारा बख्श देता है। अपनी दिव्य शक्तियों को इसकी सहायता के लिए मुकर्रर कर देता है। एक ब्रह्मज्ञानी भक्त को सदा एहसास रहता है कि उससे जाने अनजाने में अनेक भूलें हो जाती हैं। इसीलिए वह हर समय प्रार्थना करता है कि मैं हंसता भूलनहार, तू है दाता बख्शनिहार, मेरे अवगुण ना चेतार। अर्थात हे दाता, मैं सदैव भूले करता हूँ, मेरी भूलों को आप ही क्षमा कर देना। आप ही बख्शनहार हो, क्षमाशील हो, मेरे अवगुणों की ओर ध्यान न देना
और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आप मुझे इन भूलों के लिए क्षमा कर दो और आगे के लिए सही मार्ग दिखाओ। ऐसी प्रार्थना में गुरुसिख अपनी भूल का एहसास करता है और वह दोबारा भूल ना करने का संकल्प भी करता है और दातार से ऐसा कर पाने की शक्ति भी मांगता है। यह दयालु निरंकार उसे क्षमा कर देते हैं और हर प्रकार की सज़ा से उसे बचा लेते हैं। प्रार्थना समर्पण। प्रार्थना से प्रार्थी के अंदर समर्पण भाव प्रबल हो उठता है। वह अपने आप को दीनहीन, कमज़ोर एवं निर्बल समझता है और दास भावना से अपने सतगुरु से पनाह मांगता है और प्रार्थना करता है कि उस पर कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। प्रार्थना के द्वारा एक गुरुसिख शक्ति स्रोत निरंकार के से नाता जोड़ लेता है। यह वो मिलन बूंद का सागर से मिलन है। इस बेजोड़ मिलन में बूंद असीम शक्ति से मिलकर विशाल और समर्थ बन रही होती है। इस शक्तिमान की शक्तियाँ इस बूंद रूपी मानव में जब प्रवाहित होती हैं तो प्रार्थी आत्मिक तौर पर इतना बलवान बन जाता है कि उसके कदम किसी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। प्रार्थना मायावी आकर्षणों से बचाओ। मानव जीवन में मायावी और दुनियावी आकर्षण इतने विस्तृत रूप से फैले हुए हैं कि इनसे बच निकलना कोई आसान बात नहीं लगती। यह शैतानी और मायावी शक्तियाँ सदैव भक्त को भगवान के कृपा दायरे से बाहर निकालने का प्रयास करती रहती हैं ताकि उसके बाहर होते ही ये उसे अपना शिकार बना ले। इसके प्रयास असफल हों इसके लिए भक्त को प्रार्थना का सहारा लेना पड़ता है। भक्त श्वास श्वास प्रार्थना करता है कि हे दयालु सतगुरु, आप अपनी सुरक्षा के घेरे में लिए रखना, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपकी कृपा से ही ये मायावी शक्तियाँ मेरी सेवादार बन सकती हैं। भक्त की प्रार्थना को स्वीकृति होते ही भक्त इन मायावी और शैतानी शक्तियों के अधीन नहीं रहता, बल्कि इनका स्वामी बनकर इनसे सेवा लेता है। जैसे शीशे के ऊपर धूल जम जाए तो बढ़िया से बढ़िया शीशा भी हमें हमारा सही रूप नहीं दिखाता, हमें कपड़े से उसे साफ करना पड़ता है। धूल कण उतारते ही हमारा सही स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाता है। इसी प्रकार शैतानी और मायावी मैल को उतारने के लिए हमें प्रार्थना का सहारा लेकर इस पावन निर्मल निरंकार से जुड़ना होता है। यह मैल दोबारा ना चढ़े इसके लिए भी बार बार प्रार्थना की आवश्यकता पड़ती है। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।